चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। Video content has been made available for information and education purpose only. My first web page is a copyright content of Softtech Informatics System. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एजुकेशन। फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, कोरल के सभी वीडियो सक्सेसफुल लॉन्च होने के बाद आज से हम वेबसाइट डिजाइनिंग की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज की फर्स्ट क्लास, फर्स्ट वीडियो, माय फर्स्ट वेब पेज में बिगिनर अपना फर्स्ट वेब पेज बनाना सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। HTML is a computer language used to create web document और web page। लैंग्वेज के बारे में जब पूछा जाता है तो सभी C++, जावा, विजुअल बेसिक, इन सभी लैंग्वेज के बारे में बोलते हैं। बट आपको मालूम होना चाहिए कि इन सभी लैंग्वेज से वेब पेज या वेबसाइट नहीं बनाई जा सकती। कितनी भी बेस्ट, कितनी भी अट्रैक्टिव, कितनी भी डायनामिक वेबसाइट क्यों ना हो, सभी का बेस HTML ही होता है। टू डिफाइन अ वेब पेज, HTML प्रोवाइड वेरियस मार्कअप एलिमेंट। यहाँ एलिमेंट्स कमांड को बोला जाता है। सभी लैंग्वेजेस जैसे C++, जावा होती हैं, इन सभी में बहुत से कमांड्स होते हैं। HTML में भी बहुत सारे कमांड होते हैं, लेकिन यहाँ पे कमांड को एलिमेंट या टैग बोल सकते हैं। When a HTML document is open in a web browser, the browser entrap these elements and display the HTML document as a web page. To type and run a HTML program code, follow the steps given below. To create a HTML document, we need text editor or any word processor. यहाँ text editor से मतलब है notepad और word processor से मतलब है wordpad। ये दोनों ही प्रोग्राम सभी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम वाले सिस्टम के अंदर अवेलेबल होते हैं। स्टार्ट के अंदर, प्रोग्राम के अंदर और एसेसरीज के अंदर जब अपन जाते हैं, वहां पे नोटपैड और वर्डपैड आराम से मिल जाएंगे। दैट मीन्स HTML की कोडिंग अपन को इन दोनों में से किसी एक में करनी है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब फाइल बन जाती है HTML की, उसे सेव द फाइल विद एन .htm या फिर .html एक्सटेंशन से ही सेव की जाए। टू व्यू HTML डॉक्यूमेंट वी नीड अ वेब ब्राउजर। A web browser is a software that enables you to access different websites available on www. The most commonly used web browser Internet Explorer होता है, Netscape Navigator है, Hotjava है, Opera है, Google Chrome है। ये सभी ब्राउज़र्स हैं। ये सभी ब्राउज़र HTML की कोडिंग वाली फाइल को आउटपुट शो कर सकते हैं। Open the file in the web browser. Tags and attributes. An HTML element is specified by the corresponding tags. Tags are not case sensitive. Case sensitive से मतलब होता है HTML के अंदर जितने भी टैग्स होते हैं उन्हें कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर या दोनों की कॉम्बिनेशन से टाइप किया जा सकता है। ये केस सेंसिटिव नहीं है, इसलिए दोनों ही अपर केस और लोअर केस में आप टाइप करोगे तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। For example, body element is specified by the pair of tag body and /body. HTML elements are of two types, empty and container. Empty elements have only a start tag and no ending tag. यानी कि empty element वो element होता है जिसका starting tag तो होता है but closing tag नहीं होता है। An empty element does not have parameters but can take attributes which are given with an angular bracket of the tag. For example, br tag. Container element. Container element are specified by a pair of tag, starting tag and ending tag. Starting tag consists of the tag name enclosed in the left and right angular brackets. The end tag is identical to the start tag along with slash. यानी कि जो स्टार्टिंग टैग होता है वही नाम एंड टैग में भी होता है, लेकिन एंड टैग में स्टार्टिंग में उसके स्लैश लगाया जाता है।
There are 4 container element like HTML है, head है, title and body. Structure of an HTML document. इस स्लाइड के अंदर अपन HTML डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि सबसे पहले HTML का टैग लगाया गया। इस टैग के अंदर हेडिंग का टैग आया, हेडिंग टैग के अंदर टाइटल आया, उसके बाद टाइटल का क्लोज आएगा और उसके बाद हेड का क्लोज आएगा। हेड क्लिक क्लोज के बाद ही बॉडी स्टार्ट होगा। बॉडी और स्लैश बॉडी के बीच में वो सभी चीज लिखी जाती है जो अपन वेबसाइट में चाहते हैं और लास्ट में HTML का क्लोज टैग बंद कर दिया जाएगा। ये सारे टैग का यही ऑर्डर होना चाहिए। अब सभी टैग को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। पहला है HTML. This container tag start with HTML tag and ends by /HTML tag. सिंटैक्स बड़ा सिंपल है। सबसे पहले HTML टैग आएगा, उसके बाद जो स्ट्रक्चर में था वो सारे टैग्स आएंगे और लास्ट में /HTML टैग क्लोज हो जाएगा। दूसरा है हेड टैग. This container element start with head tag and end by /head tag. इसका बिट सिंटैक्स जिसमें हेड टैग आ गया, हेड टैग के अंदर जो स्ट्रक्चर में टैग है वो लगेगा, उसके बाद स्लैश टैग से हेड टैग को क्लोज कर देंगे। थर्ड टैग टाइटल. दिस कंटेनर एलिमेंट स्टार्ट विथ टाइटल टैग एंड एंड बाय /title. इट कंटेन्स द टाइटल to be displayed in the title bar of the browser window. टाइटल टैग के अंदर जो भी अपन मैसेज लिखेंगे वो मैसेज ब्राउजर के टाइटल बार पे विजिबल होता है। If the HTML document does not contain a title, अगर मैं किसी भी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर टाइटल टैग ही नहीं यूज करता, then the file name of the web document is displayed in the title bar. तो जो फाइल का नाम होगा वो आपके टाइटल बार में शो होने लग जाएगा। बेटर है टाइटल टैग हर एक वेब डॉक्यूमेंट के अंदर देना चाहिए। सिंटैक्स बड़ा सिंपल है, टाइटल टैग लगेगा, उसके बाद /title से वो क्लोज हो जाएगा। फोर्थ, बॉडी टैग. दिस कंटेनर एलिमेंट स्टार्ट विथ बॉडी टैग एंड एंड बाय द /body tag. इट कंटेन द मेन कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट एज पैरामीटर. सभी नेसेसरी टैग्स को अंडरस्टैंड करने के बाद अब अपन एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं जिसमें एक वेब पेज बनाना है अपन को और उस वेब पेज के अंदर टाइटल पे दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज लिखा हुआ आना चाहिए और मेरे वेब पेज के अंदर बायोडाटा, नेम, एज, क्लास और सब्जेक्ट बना हुआ आना चाहिए। ये पूरा स्ट्रक्चर बनाने के बाद इस फाइल को मुझे softtag1.html में स्टोर करना है। ये वेब पेज बनाने के लिए सबसे पहले मैं नोटपैड ओपन करूंगा और उसके अंदर ये सारी कोडिंग में टाइप करूंगा जो आप सॉल्यूशन के अंदर देख रहे हो। HTML टैग है, हेड टैग है, हेड के अंदर टाइटल टैग बना दिया। टाइटल और /title के बीच में आप देख रहे हो वो मैसेज जो टाइटल बार में अपीयर करना चाहते हैं ब्राउजर में। दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। हेड को क्लोज कर दिया, बॉडी स्टार्ट कर दी। बॉडी के अंदर मैंने बायोडाटा लिखा, नेम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एजुकेशन, क्लास 12, सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। बॉडी टैग को भी क्लोज कर दिया और HTML को भी क्लोज कर दिया। सभी कोड टाइप करने के बाद मैं नोटपैड को क्लोज किया और किसी भी ब्राउजर में जाके मैंने अपनी ये HTML वाली फाइल को स्टार्ट किया तो ये इस तरह का उसका आउटपुट डिस्प्ले होगा। तो यहाँ तक अपन ने देखा कि किस तरह से एक सिंपल सा अपना फर्स्ट वेब पेज अपन क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।